Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your SST teacher, Miss Simra. Today is our 5th lecture of SST textbook. Today we are going to start our second chapter, and our second chapter name is What is Habitat. So, what is habitat? That means कि रिहाइश या पनाहगाह क्या है, क्या होती है रिहाइश या कोई भी पनाहगाह क्या होती है. ठीक है, टुडे वी विल टॉक अबाउट द हैबिटाट. Okay, let's start. Okay, now let's take out your SST textbook and open the page number 4. As you all know, I have told you we have started our chapter 2. What is the name of our chapter 2? What is a habitat? Okay, now let's start. Earth is the only planet with life because it has water, air and right temperature. Temperature tells us how hot or cold something is. Earth also has air that helps us breathe. Earth has water that we drink and use it to grow our food. Lastly, the temperature of the earth is just right. It is neither too hot nor too cold. So, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थ जो है, हमारा जो सैयारा है, वो सिर्फ़ एक वाहिद ऐसा प्लैनेट है सारे सैयारों में से जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. लाइफ एग्जिस्ट करने का मतलब है जहाँ हवा है, पानी है, ठीक है, और ऐसा सही टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है जिसमें लाइफ सरवाइव कर सके, ठीक है, जिसमें ज़िंदा रहा जा सकता है. नाउ व्हाट टेम्परेचर इज़. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है, टेम्परेचर का मतलब होता है दर्जा हरारत. उसका मतलब हमें वो ये बताता है कि एक चीज़ कितनी ठंडी और गर्म है. जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय पीते हैं, ज़्यादा गर्म होती है तो आपको अंदाज़ा हो रहा होता है ना, फिर वो वक्फे वक्फे से ठंडी भी होती रहती है, तो आपको पता होता है इसका टेम्परेचर राइज था, अब वो डाउन होते जा रहा है. ओके, अब आपको ये भी पता है कि मैंने जैसा भी कहा कि हमारे अर्थ जो है एक ऐसा वाहिद प्लैनेट है जहाँ ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, और अर्थ पे ही हवा है, पानी है, ठीक है. अर्थ पे हवा है तो हम उस पर सांस ले सकते हैं, पानी है तो हम उसे पीते हैं, उससे यूटिलाइज़ करते हैं उससे, ठीक है ना. हम अपने चीज़ें जैसे हमारे कोई भी फूड ग्रो करना हो तो हम उसके लिए ऑब्वियसली पानी यूज़ करते हैं. और आपको पता है टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बिल्कुल एक्यूरेट राइट टेम्परेचर है. वो तो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैबिटाट. Habitat. A habitat is a place where a living thing lives. Living things include all types of animals, plants and organisms that breathe and move. A living thing needs water, food. A living thing needs water, food, air and shelter to live. It gets everything it needs from its habitat. Have you ever closely observed a garden? There are many habitats in it for animals and plants. A garden has food, water, air and shelter for the animals that live in it. Habitat. Habitat का मतलब मैंने आपको बताया था रिहाइश या पनाहगाह, ठीक है. तो रिहाइश का क्या है कि रिहाइश जहाँ लिविंग थिंग्स रह सकें, सरवाइव कर सकें, ठीक है. लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाते हैं? इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, परिंदे भी आ जाते हैं, है ना. और जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं जो हरकत कर सकते हैं, जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो ज़िंदा रह सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, वो सब, ठीक है, वो हैबिटाट उनकी क्या, उनका रहन सहन, क्या रिहाइश का तरीका, ठीक है. अब आप देखें लिविंग थिंग्स को पानी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, खाने की भी ज़रूरत होती है, हवा की भी ज़रूरत होती है और शेल्टर की भी ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है. उनके पास वो सब होता है जो उन्हें चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए. आपने कभी अपने घर में या आपने कभी गार्डन को देखा है? जो हमारे पास जो बाग होते हैं, आपने कभी वहाँ को भी ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ कितनी सारी चीज़ें हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. उस गार्डन में आपको फूड भी नज़र आएगा, वाटर भी होगा, एयर भी होगी और शेल्टर भी होगा एनिमल्स और बर्ड्स के लिए जो वहाँ रहते हैं. कैसे? उनके लिए ट्रीज़ भी होंगे जिसमें वो रह सकते हैं, फूड है, कोई भी फ्रूट है जिससे वो खा सकते हैं, वाटर है पानी पीने के लिए, एयर है सांस लेने के लिए, ठीक है. ये उनका एक एनवायरनमेंट बना हुआ है हैबिटाट का, ठीक है.
Your neighborhood is your habitat. You find everything you need to live in this habitat. You need food, which you buy from stores. You need water, which you get from your taps. Your house is your shelter. Just like you, animals and plants also live in different habitats. कभी आप लोगों ने अपने नेबरहुड मतलब आपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में कभी गौर किया है कि वो क्या है? वो भी आपकी एक हैबिटाट है ना, मतलब आपका एक सराउंडिंग का एरिया जो है वहाँ पे भी तो काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं. आपने देखा होगा वहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए जिसमें आप सरवाइव कर सकें. जैसे आपके इर्द गिर्द स्टोर्स होंगे, सुपरमार्केट्स होंगे जहाँ से आप अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदते हैं. आपके पास घरों में नल लगे हुए हैं जहाँ से पानी आता है, आप वो यूज़ करते हैं ना. और आपके पास माशाल्लाह घर भी है जो आपका शेल्टर है. ठीक है, इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स को भी डिफरेंट हैबिटाट, इसी तरह उनको भी हैबिटाट्स की ज़रूरत होती है, रिहाइश की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. ठीक है, यहाँ आपके पास 3 पिक्चर्स हैं, जैसे पोलर है, ओशन हैबिटाट है, नेबरहुड है. हमारे नेबरहुड में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे घर बने हुए, वहाँ लोग रहते हैं. पोलर हैबिटेट जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे भी तो लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, एनिमल्स होते हैं. ओशन हैबिटेट पानी के अंदर, समंदर में भी तो बहुत सारी फ़िशेस आपने देखा होगा, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी तो उसमें सर्वाइव करते हैं. ओके, नाउ होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स. अब मैं आपको कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करवा रही हूँ. ठीक है, आप लोगों ने याद करना है. ओके, नाउ नंबर 1 इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर, अंडरलाइन द वर्ड टेम्परेचर. हैबिटाट, ऑर्गेनिज्म, neighborhood, neighborhood and shelter, observed, and the last one is include. ठीक है, अब मैं दोबारा बता देती हूँ. टेम्परेचर है, हैबिटाट हो गया, ऑर्गेनिज्म, शेल्टर, ऑब्जर्व्ड, नेबरहुड. ठीक है, 7 वर्ड्स वी हैव अंडरलाइन. ये आप लोगों का होमवर्क है. ठीक है, अब आप होमवर्क डायरी पे आ जाइए. इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स बाय द हेल्प ऑफ पेज नंबर 4 टेक्स्ट बुक एंड लर्न द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम पेज नंबर 4 टेक्स्ट बुक. दिस पेज नंबर 4 you have to read, okay, and the 7 words which I have underlined, you have to memorize these words, okay, with spellings. Okay, this is your homework diary. Okay, thank you.